नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिर्फ सिलेक्शन मैथ में। आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का नवा अध्याय होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, एक निश्चित ब्याज की दर से 6 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती तो उसे 960 रुपये अधिक मिलते हैं, तो राशि ज्ञात कीजिए। यानी 6 साल के लिए टाइम पीरियड हमारा है 6 साल और रेट 4% अधिक मिलती तो उसे 960 रुपये अधिक मिलते। तो 6 गुणे 4 बराबर 24 रुपये अधिक मिलते। उसने कितना कहा है? 96,960 रुपये। तो एक का मान निकालेंगे हम 960/24 और राशि ज्ञात कीजिए। यानी 100 का मान निकालना। मूलधन 100% होता है। 24 एक कम 24, 24 चौके 96 और एक 0, तो 40 गुणे 100। तो 4 एक कम 4 और 3 0, तो कितना है? 4000। तो मूलधन कितना है? 4000। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी वाला। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, एक राशि को 3 वर्षों के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था। इसे 2% अधिक पर रखा गया होता तो 420 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो राशि ज्ञात कीजिए। यानी टाइम पीरियड कितना है? 3 वर्ष और रेट 2% अधिक। तो 2 गुणे 3 बराबर 6। और उसने कितना 6 रुपये अधिक मिलते? उसने कितना कहा? 420 रुपये। तो एक का मान निकालेंगे 420/6। 6 कम 6, 6 सत्ते 42 और एक 0, तो 70 गुणे 100% होता है मूलधन। तो 7 एक कम 7 और 3 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी वाला। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं दोस्तों। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 है और वार्षिक दर वर्षों की संख्या की 4 गुना है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाती है तो 6 वर्ष के लिए 3600 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा? यानी हमें दिया है धनराशि का 1/4, यानी प्रिंसिपल कितना है? 4 रुपये और एसआई यानी ब्याज कितना है उसका? 1 रुपये। और जो कह रहा है दर वर्षों की संख्या के 4 गुना, यानी R बराबर 4T। तो हम फार्मूला लगाते हैं। SI बराबर PRT/100। तो SI कितना है? 1 रुपये, मूलधन 4 रुपये, R और T का मान कितना है? R के जगह हम 4T रख सकते हैं। R का मान कितना है? R के जगह हम 4T रख सकते हैं। 4T और गुणे T/100। 24 4 कम 4, 4 25 हम 100। तो 4T का T में गुणा कराएंगे तो 4T² बराबर 25। तो T² बराबर 25/4। तो T बराबर √25/4। तो T बराबर 5/2। तो T बराबर कितना है? 2.5 वर्ष। अब हमें निकालना है रेट। तो रेट माना हमने क्या था? 4T। तो R बराबर 4 गुणे 2.5। तो R बराबर 10%। फिर क्या कह रहा है? यदि ब्याज की दर 2% की वृद्धि हो जाती है तो अब इसमें हम 10% में 2% ऐड कर देंगे तो रेट हमारा कितना हो गया? 12%। फिर क्या कह रहा है? 6 वर्षों के लिए 3600 रुपये का साधारण ब्याज। यानी हम फिर से PRT/100 लगाएंगे।
अब मूलधन हमें कितना दिया है 3600 रुपये और रेट 12% और टाइम 6, 12 छंग 72, 0 से 0 कैंसिल, 72 गुणे 36, तो 6 दूनी 12 हासिल का 1, 7 छंग 42, 42 1 43, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हासिल का 1, 7 21 1 22, तो 2 6 3 9, 4 2 6 और 2 2600। दोस्तों यहाँ 22 नहीं, यहाँ पर होगा 21, 21 4 1 5, तो ब्याज कितना निकल गया 2592, यानी 2592। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन, अनीता ने 12,000 रुपये 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए उधार लेती है और इसे सुनीता को 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए उधार दे देती है। इस लेन देन में उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। यानी हमें 6% टाइम है 2 साल, रेट इसका 6%, तो 2 गुणे 6 बराबर 12%, 6 दूनी 12, एसआई कितना निकल के आया 12। दूसरे में देखते हैं, टाइम 2 वर्ष और रेट 8%, तो 8 दूनी 2 गुणे 8, 8 दूनी 16, तो कितना का यहाँ मुनाफा हो रहा है 4% का। तो हम 12,000 का 4% निकाल लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 12 चौको 48 और 1 0, 480 रुपये का मुनाफा हुआ। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर 6, नीलम ने 15,000 की राशि 5.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार लेती है। वह इस राशि को आसमी को 7% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार दे देती है। 5 साल बाद उनका लाभ ज्ञात कीजिए। यानी हमें रेट कितना दिया है 5.5% और टाइम 5 वर्ष, तो 5.5 गुणे 5, 55 25 हासिल के 2, 1.55 25 और 2 27, और फिर से रेट कितना, दूसरे में रेट कितना दिया है 7% और टाइम 5, तो 7 गुणे 5, तो 5 सत्ते 35, तो इनका मुनाफा कितना हुआ 5 में से 5 के 5 लगाओ पॉइंट, यहाँ बचे 34, 34 में 27 गए, तो कितने बचे 7। तो अब 15,000 का 7.5 निकाल लेते हैं। 15,000 का 7.5% निकालते हैं, 1 पॉइंट हटाओ 1 0, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो 75 गुणे 15, 15 पचे 75 हासिल के 7, 15 पचे 75, 15 सत्ते 105, 105 और 105 और 15 पचे 75 के 5 हासिल के 7, 15 सत्ते 105 और 7 112। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए वाला। ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एक निश्चित राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष और 6 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 75 रुपये है, राशि ज्ञात कीजिए। यानी रेट 5% और टाइम 4 वर्ष, तो 5 गुणे 4 बराबर 20। फिर दूसरे में देखते हैं, रेट 5% और टाइम 6 वर्ष, तो 5 गुणे 6 बराबर 5 छक्का 30, तो 30 और 20 का अंतर कितना है 10, और उसने बताया है 75 रुपये है, तो 75 गुणे 10, 75 बटे 10 गुणे 100, 10 एकम 10, 10 दहम 100, तो 75 दहम 750 रुपये।
तो मूलधन कितना है 750 रुपये, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक राशि पर 9 वर्ष का साधारण ब्याज उसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज से 480 रुपये अधिक है। यदि ब्याज की दर 6% प्रतिवर्ष हो तो राशि ज्ञात कीजिए। तो 9 वर्ष का साधारण ब्याज और 5 वर्ष का साधारण ब्याज 480 रुपये अधिक है। तो टाइम कितना दिया है 9 वर्ष और रेट 6%। तो 9 गुणे 6 9 छंग 54 और फिर टाइम 9 वर्ष और रेट टाइम 5 वर्ष और रेट 9%, 6 वर्ष, रेट 6%। तो 5 गुणे 6 बराबर 30। तो कितना अधिक है 24 रुपये, 24 रुपये। उसने कितना कहा है 480 रुपये अधिक है। तो 480 बटे 24 गुणे 100 मूलधन निकालना है। तो 24 दूना 48 और 1 जीरो, तो 20 गुणे 100 बराबर 2 एकम 2 और 3 जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी वाला। ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा कह रहा है। अगला क्वेश्चन, श्रीमती एन श्रीमान डी को 2400 रुपये 3 साल के लिए और श्रीमती ए को 3600 रुपये 5 साल के लिए ब्याज की समान दर पर ऋण देती है। श्रीमती एन को ब्याज के रूप में कुल रकम 1200 मिलती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं 24 रुपये 3 साल के लिए। तो P गुणे R गुणे T, प्रिंसिपल कितना है 2400 रुपये बटे 100 गुणे T बटे 100 प्लस फिर दूसरे में लगाएंगे PRT बटे 100। तो लगाते हैं मूलधन कितना है 2400 रुपये टाइम 3 साल का और रेट हमें निकालना है बटे 100 प्लस फिर 3600 का ब्याज है, 3600 रुपये मूलधन, रेट हमें निकालना है टाइम 5 साल का बटे 100 और उसे कुल मिलाकर ब्याज मिला कितना 1200 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो 24 तियाँ 72, 72 R प्लस 5 छक्का 30 हासिल के 3, 5 तियाँ 15 और 15 3 18 R बराबर कितने हो जाएंगे 1200 के। तो देखते हैं यहाँ पर R आ जाएगा 2 और 0 और 2 2 8 7 15 के 5 हासिल का 1 1 2 252, 252 बराबर 1200। तो R बराबर 1200 बटे 252, 4 से काटेंगे 4 छंग 24, 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12। फिर हम इसको काटेंगे 300 बटे 63, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दहम 100। अब 21 चक्को 84, तो 21 चक्को 84 बचे 16, बचे 16 लगाया पॉइंट हो गए 160। 21 सत्ते पॉइंट में है तो इस 4% के बाद पॉइंट में है तो 7 6%। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी वाला। ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 6500 की राशि 65,500 की राशि एक धनराशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेशित किया जाता है। यदि 24 वर्षों के बाद राशि को निकाला जाता है और मिश्र धन के 3/4 भाग को शेयर बाजार में
निवेश कर दिया जाता है तो शेष राशि ज्ञात कीजिए। यानी हमें प्रिंसिपल कितना दिया है, 65,500 रुपये, रेट 5% और टाइम 24 वर्ष। तो PRT बटे 100 लगाते हैं, PRT बटे 100। प्रिंसिपल कितना दिया, 65,500, रेट 5%, टाइम 24 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 24 पंचे 120, यानी 655 गुणे 120। तो 1 जीरो, 12 पंचे 60 का जीरो हासिल के 6, 12 पंचे 60 और 60 6 66 हासिल के 6, 12 छंग 72, 72 6 78। तो ब्याज कितना निकल के आया, 78,600। अब हम मिश्र धन निकालते हैं, तो 78,600 में हम 65,500 को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन निकल आएगा। 6 5 11 हासिल का 1, 8 5 13 1 14 हासिल का 1, 7 6 13 1 14। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,44,100 रुपये हमारा मिश्र धन निकला। तो 1,44,100 रुपये। और फिर क्या कह रहा, 3/4 भाग शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है तो शेष राशि ज्ञात करना। तो टोटल राशि है 4, उसमें से 3 को शेयर बाजार में लगा दिया गया तो बचा कितना, 1/4। 4 से काटेंगे, 4 3 12 हासिल के 2, यहाँ हो गए 24, 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 0 और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 36,025 रुपये। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। दोस्तों अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।